बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। कहूँ कृपाल भानु कुल नाथा, परिहरि सोचु चलहूँ बन साथा। नहीं विषाद करौ सरु आजू, बेगी करहूँ बन गमन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कि कही प्रिय वचन प्रिय प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। कि फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? कि बहुरी बच्च कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई हिये हरसी निरखियऊ गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। कि लखी स्नेह कातरी महतारी, वचनु नाव बिलक विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ही विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। कि तजब छोहू जनि छाड़िए छोहू, कर्मु कठिन कछु दोषु न मोहू। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं? कहूँ बार ही बार लाई उर्लीन्हा, धरी धीर जू सिख आशीष दीनी। अचल हो वही वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहागा चल रहा है। कि सीत ही सासु आशीष सिख दीन्ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चले। कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कि कहीं न सकत कछु चित्तवत ठाड़े, मिनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुखु सुकृत सिरन हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? कि मोह कहूँ का कहब रघुनाथा, रखे हैं ही भवन की लोही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, दे गे सब संतृण तोरे।
मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले, बचनु राम न नागर सील सने सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुणशील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए, लहु लाभु तिन तिन जन्म कर नतरु जन्मु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है कि अस जिए जानू सुनहु सिख भाई, करहूँ मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो कि भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है कि मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा, होई सबहि विधि अवधना था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भारा पड़ेगा कि रहूँ करहूँ सब कर परितोषु, नतरु नात तात होई बड़ दोषु। जासुज राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक अधिकारी होता है। कि रहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी गए कैसे, पर सत तू हीन तामरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तक काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दिन ही मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं। कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहू सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। कि जब लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। कि धर्म नीति उपदेशियता ही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले मराला।
गुरुपितु मातु न जानऊ काहू कहऊ सुभाव नाथ पति पाहू पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। कि जय लगे जगत सने सगाई प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। कि धर्म नीति उपदेशीय ताही कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरिये की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। कि करुणा सिंधु तुम बंधु के सुनी मृदु वचन विनीत समुझाए उर लाई प्रभु जानी सने सभीत। दया के समुद्र से रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया कि मांगो विदा मातु सन जाई या आवहु बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। कि हर्षित हृदय मातु पहियाए मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पगनायु माथा मनु रघुनंदन जानकी साथा। है वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। कि पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा मृग देखी दब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा कि लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू यही सने बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही जाई संग विधि कही की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। कि समुझ सुमित्रा राम सिए रिपु शिशिलु सुभाऊ नृप स्नेहु लखि धनेऊ सिरु पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शीर और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। कि धीरजु धरे उपु अवसर जाने सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु तहि दिवसु जय भानु प्रकाशु। जो पैसिए रामु बन जाही अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।